हाय दोस्तों, गुरु आश्रम के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार। चलिए आज कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। आप देखिए, जैसे 10 स्क्वायर एक अगर है, यानी कि मान 10 स्क्वायर 45 साल के पास है, 10 स्क्वायर 45। अब इसका मान क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन हम बताते हैं। अब इसका मान एक आप होता है, एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। आप ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 10 45 का मान एक कर, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, एक हो जाएगा। फिर 1 माइनस प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान फिर वही कह रहा है, एक होगा, एक का स्क्वायर कर दीजिए। अब ऊपर में देखिए, 1 घटे 1, अब बट्टा में आ जाएगा 1 जोड़ 1। आप बताइए, 1 घटे 1 0, 0 बटा 2 बराबर 0। चलिए एकदम आसान। अब इसी टाइम में कोर्ट का भी क्वेश्चन दे सकता है, देखिए आराम से कोर्ट का भी क्वेश्चन दे सकता है। सेम क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी टाइम में सेम क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन आप देखिए, अब इसी में देखिएगा, अच्छा से पढ़िएगा तो आपको कह सकता है, यानी कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45, अब बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45। चलिए आप देखिए, कॉट का 10 और कॉट दोनों का मान एक होता है, 10 45 और बराबर कॉट 45, और दोनों का मान एक। चलिए अब इसका मान 1 का स्क्वायर, अब बट्टा में आ जाएगा 1 जोड़ 1 का स्क्वायर, 1 जोड़ 1 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 घटे 1 आ जाएगा 1 जोड़ 1, अब 0 बटा 2 0, दोनों का मान सेम। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन और, कुछ क्वेश्चन की और बात करें। आप देखिए कुछ क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर आएगा, यहाँ देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिख ही देते हैं आपको। देखिए कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, साइन स्क्वायर 30 जोड़ कोस स्क्वायर 30 का मान कितना? वैसे कुछ कहा गया, सिद्ध करने के लिए इसका मान एक होगा। चलिए देखते हैं। अब साइन स्क्वायर साइन, अब साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, इसका स्क्वायर जोड़। अब कॉस स्क्वायर कॉस 30 का मान 3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप देखिए 1/4 जोड़ 3/4। अब यहाँ आराम देखिए, ऐसे में 4 ले लीजिए, अब 1 जोड़ 3 4/4, इसका मान कितना होगा 1। और वो प्रूव करने के लिए भी कर सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और तादाद में देखते हैं फटाफट। जहां भी आपको दिक्कत हो एकदम आप आसानी से हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपनी अच्छी जो सलाह हो जरूर दें। चलिए इसके बाद देखिए, और आपको हम कुछ क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हम इस टाइप का देखते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 2a बराबर आपके पास 2 साइन a। आप इसमें क्या है, ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन ऑप्शन से बनाइए, अच्छा रहेगा। अब ए ऑप्शन ए में दिया गया आपके पास 0, ए ही बटा के देखिए। अब साइन देखिएगा, साइन 2 गुना 0 बराबर 2 साइन 0। अब यहां देखें 2 गुना 0 0 हो जाएगा, साइन 0 बराबर 2 गुना 0। आप यहां देखिए 0 बराबर 0, यही आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप जरूर हमें कमेंट करें। चलिए उसके बाद देखिए, आप अच्छा से देखिए, बढ़िया से देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर चलते हैं। देखिए इसे साइन a प्लस बी बराबर 1/2, यानी इसको कह दीजिए √3/2, और साइन a माइनस बी बराबर 1/2। आप देखिए ये सब क्वेश्चन, इसमें कहेगा a और b का मान निकालें, इसमें कहेगा a और b अगर न्यून कोण हो तो a और b का मान ज्ञात करिए। चलिए तो a और b का मान निकालने के लिए क्या काम करेंगे यहाँ पर, आप देखिए साइन a प्लस बी बराबर आपके पास आ गया साइन, आसान ये 60 का मान होता है, 60 लिख दीजिए। फिर देखिए साइन a माइनस बी, और ये आपके किसके बराबर है, साइन 30 के बराबर है ये। आप यहाँ देखिए साइन दोनों में है, दोनों में से क्या कर दीजिए, आपको बचेगा a प्लस बी बराबर कितना 60, और a माइनस बी का मान कितना, a माइनस बी का मान कितना, a माइनस बी का मान 30। आप आसानी से देखें, आराम दोनों को जोड़ने का काम कीजिए, विलोपन विधि का यूज कीजिए। जब भी विलोपन विधि का यूज कीजिएगा, जोड़ने की बात होती है, यहाँ लिख दीजिएगा जोड़ने पर, क्या लिखिएगा जोड़ने पर। चलिए जब भी जोड़ने की बात कीजिएगा तो आपके पास ये b और b कट जाएगा, 2a का मान आपके पास हो जाएगा 90। अब a का मान हो जाएगा 45,
चलिए आसान से बनाए। आज जब देखिए a प्लस बी बराबर 60, तो a का मान यदि आपके पास 45 है तो b का मान कितना होगा 15। तो आप आराम से लिख सकते हैं b बराबर यानी a प्लस बी बराबर यदि आपके पास कितना है 60 है, यदि a का मान क्या है 45 है तो b का मान कितना होगा, b का मान आपके पास हो जाएगा 60 घटे 45 बराबर आ जाएगा आपके पास 15। चलिए कितना आएगा बराबर 15, यानी कि a का मान आपके पास आ गया था कितना, a का मान 45 और b का मान 15। देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व यानी कि सिर्फ भी कर सकते हैं खुद। देखिए यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर 45 और जो 15 60 और 45 में से 15 घटाएगा 30। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनता है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस टाइप का क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं, नंबर से भी आप लिख सकते हैं। जैसे 10 लिख लीजिए 10a प्लस बी बराबर 1/√3 और 10a प्लस बी बराबर √3, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं और आप आसानी से क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चन की, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आराम से इसको देखिए। और जब भी ऑब्जेक्टिव की बात करें कुछ ही क्वेश्चन है, देखिए आसानी समझिए। उसे ये कह रहा साइन ए प्लस बी बराबर क्या साइन ए प्लस बी होगा, साइन ए प्लस साइन बी। देखिए कह रहा असत होगा, असत लेकिन कैसे होगा सिर्फ देखिए आप देखिए आराम से a बराबर 30 मान लीजिए और b का मान कर दीजिए 60 है। चलिए देखते हैं दोनों बराबर हो जाएगा तो सत्य है। तो साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 और प्लस साइन 60। अब आराम से देखिएगा साइन ए प्लस बी के रूप में हम इसको, ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं है। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो साइन 30 और जोड़ 60, साइन 30 और जोड़ 60 तो 90 आ जाएगा, साइन 90 बराबर। अब यहाँ देखिए साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। अब ये दोनों का सेम आ गया, समझ जाए दोनों सही है नहीं तो गलत है। अब साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस √3। आप देखिए सही से देखिए बढ़िया से, कहीं से आपको नजर आ रहा है कि दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर नहीं है अतः ये असत होंगे। क्या होंगे असत होंगे, असत होंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए 2 नंबर। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। अब देखिए आराम से बताइए साइन 0 का मान आपके पास कितना होता है 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, लेकिन बढ़ रहा है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान ये देखिए 3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन बढ़ रहा है। अब अगला क्वेश्चन इसका मतलब क्या होगा, ये सत्य होगा, सत्य होगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखिए कॉस की बात करिए, कॉस 0 का जो मान होता है कॉस 0 का मान 1 होता है। उसके बाद कॉस 30 की बात करिए, कॉस 30 की मान तो इसका मान √3/2 होता है। आप देखिए कॉस 45 की बात कीजिए, इसका मान 1/2 होता है। और कॉस 60 की बात करें, कॉस 60 की बात करें 1/2 होता है। और कॉस 90 की बात करें इसका मान 0 होता है। आप बताइए इसका मान 0 होता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यानी वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, ये कमी हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये औसत है, औसत है, असत है। अब क्या कर रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अरे सभी जब सभी बोल दिए एकदम असत होंगे, सभी पर नहीं होता। साइन 45 का मान कॉस 45 का मान दोनों का मान सेम होता है, लेकिन सभी के लिए सत्य नहीं है। क्या होंगे असत होंगे। सभी कैसे सत्य होगा, सभी हमेशा जब ही माइंड में सेट आ जाए तो असत ही होते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी और वीडियो में देखेंगे और अपना सलाह देना ना भूलें, अपना सलाह नहीं भूलें।